हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है इमरान और स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी में आने वाले सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड आज की स्टोरी। सबसे पहले टाइटल देखते हैं आज की स्टोरी का, द जैकल एंड द कैमल। जैकल होता है एक सियार, गीदड़, और कैमल ऊँट, एक सियार और एक ऊँट। द जैकल वंस लुक्ड टू द अदर बैंक ऑफ द स्ट्रीम एंड कुड सी अ लश ग्रीन विलेज। क्या मतलब हुआ? एक पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है वी टू। लुक्ड होता है देखना, और कहीं कहीं एक स्टेटिव वर्ब होता है दिखने में लगना, लेकिन यहाँ एक एज अ मैन वर्ब यहाँ पर यूज हुई है। तो एक गीदड़ ने एक बार देखा, बैंक होता है किनारा और ये स्ट्रीम एक धारा, तो उसने उस धारा की दूसरे तट पर देखा। एंड कुड सी अ लश ग्रीन विलेज। लश ग्रीन होता है बिल्कुल घास, घनी घास वाला एक, जो कोई कोई जगह होती है लश ग्रीन उसको कहते हैं। और विलेज, उसने एक घनी घास वाले, एक हरे, लश ग्रीन विलेज मतलब एक हरे गांव को देखा। मतलब जो उसकी ग्रीनरी थी तो वो बहुत हरी थी। तो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यहाँ यूज हुआ है कुड सी। तो वो देख पाया एक लश ग्रीन विलेज, एक हरा, बहुत ही घास से लदा हुआ, पूरा ग्रीन हुआ एक गांव। देयर सीम्स टू बी अबंडेंट फूड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस है, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है फ्रेंड। तो और उसने ये, उसको सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। तो उसको ये उसने लगा, ये प्रतीत हुआ कि अबंडेंट फूड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। तो धारा के उधर एक बहुतायत है खाने की। अबंडेंट होता है बहुत, बहुतायत या भरपूर, अधिक मात्रा के अंदर वहाँ पर भोजन है। तो उसको ये लगा। बट हाउ डू आई गेट देयर, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचा जाए? तो ये एक फ्रेंड्स, एक ऊ फॉर्मेशन का भी एक कैटेगरी है इस सेंटेंस की। और ऊ फॉर्मेशन हम यूँ कहते हैं कि वहाँ कैसे पहुँचूँ या वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट के अंदर ही सेंटेंस बनता है, हेल्पिंग वर्ब डू और गेट। क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू और सब्जेक्ट और गेट का कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में हम जानने का भी सेंस सेंटेंस के अंदर मीनिंग होता है। तो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, वो कहता है लेकिन वहाँ कैसे पहुँचा जाए। आई डोंट नो, मैं, हाउ टू स्विम मतलब मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, मतलब मैं स्विम नहीं, मुझे नहीं पता स्विम कैसे करते हैं। तो ये मीनिंग निकला इस सेंटेंस का यहाँ पर। जस्ट देन अ कैमल अराइव्ड एट द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। जस्ट देन मतलब ठीक तभी, कैमल अराइव्ड एट द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, जो एक ऊँट था वो पहुंचा उस स्ट्रीम के किनारे पर, बैंक पर। द जैकल थॉट अप ऑफ अ क्लेवर प्लान। तो जो गीदड़ था उसने सोचा, एक सोचा, एक चालाकी भरी प्लान होता है फ्रेंड। प्लान का मतलब होता है कुछ प्लान करना या कुछ विचार करना। तो उसने एक चालाकी भरा प्लान सोचा। ही थॉट मिस्टर कैमल, उसने कहा, सॉरी, ही सेड मिस्टर कैमल, उन्होंने कहा मिस्टर कैमल, आई सी दैट यू आर क्वाइट हंग्री। तो क्या कहा उसने? मैं समझता हूँ। तो यहाँ सी जो है देखने के सेंस में फ्रेंड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ है जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि मैं समझ गया तो आई सी। तो जैसे अंडरस्टूड है किसी चीज़ से हम, तो इसलिए हम सी का यूज़ भी कह देते हैं सेंटेंस में। और एक ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आई है क्योंकि ये दो क्लोज हैं, आई सी, मैं समझता हूँ कि, यू आर क्वाइट हंग्री। क्वाइट एक एडवर्ब है और हंग्री हमारी एक एडजेक्टिव है। और ये वाला जो क्लोज है एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है कि मैं जानता हूँ या मुझे पता है कि तुम बहुत भूखे हो। लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द बैंक एंड ट्रीट आवर सेल्फ टू सम डिलीशियस मैच। लेट्स गो, ये लेट्स का मतलब होता है, लेट्स को एस के साथ अपोस्ट्रोफीज लगा के एस का जो सेंस निकलता है वो फ्रेंड होता है लेट अस। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लेट अस,
और ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब होता है लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द बैंक। तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो है चलो बैंक की दूसरी साइड पर चलते हैं, मतलब नहर की जो धारा है उसके दूसरे किनारे पर चलते हैं। एंड ट्रीट अवर सेल्फ टू सम डिलीशियस मैज। ट्रीट अवर सेल्फ मतलब आपको अपने आप को दावत देते हैं। ट्रीट का होता है दावत देना या व्यवहार करना, लेकिन यहाँ पर दावत देने के सेंस में यूज हुआ है। एंड ट्रीट अवर सेल्फ टू सम डिलीशियस। डिलीशियस होता है बहुत ही स्वादिष्ट, और मेज होता है मकई, जैसे भुट्टा कहते हैं उसको मकई। तो इसका मतलब हुआ चलो उस तट की दूसरी साइड पर चलते हैं और खुद को एक दावत देते हैं कुछ स्वादिष्ट मकई की। लेटिंग द जैकल अप ऑन इट्स हम्प। हम्प का मतलब होता है फ्रेंड कुबड़, जो ऊँट के ऊपर जो एक कुबड़ होता है, उभरा हुआ सा एक मोटा सा बॉडी का शेप होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है फ्रेंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो गेटिंग द जेकल अपॉन इट्स हम, अपने हम पर उसको बिठाने के बाद द कैमल क्विकली क्रॉस्ड ओवर टू द अदर बैंक। जो ऊँट था वो तेज़ी के साथ उसने पार किया और वो अदर बैंक को, दूसरी बैंक की तरफ क्रॉस्ड ओवर टू द अदर बैंक। मतलब उसने टू यहाँ प्रीपोजिशन है फ्रेंड, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह का सेंस होता है तो उसमें हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्विकली उनने वो क्रॉस करा दूसरी साइड, दूसरी तरफ जाने के लिए। रीचिंग द मैच फील्ड दे स्टार्टेड ईटिंग द डिलीशियस कॉर्न रेवनसली। रेवनसली का मतलब होता है मतलब भूखों की तरह खाने खाने को कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भूखे को। रीचिंग द मैच फील्ड मतलब मैच फील्ड में पहुंचने के बाद फिर एक बार पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, वर्ब के आईएनजी। एक फास्टनेस वाला रूल है यहाँ पर पार्टिसिपल का। जो जब कोई भी सब्जेक्ट दो काम करता है तो वहाँ हम इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस पूरे सेंटेंस का? रीचिंग द मैच फील्ड, उस मकई के खेत में पहुंचते ही दे स्टार्टेड ईटिंग द डिलीशियस कॉर्न रेवनेसली। तो उन्होंने शुरू कर दिया खाना उन स्वादिष्ट कॉर्न का। कॉर्न होते हैं वही भुट्टे मकई के, और भुक्कड़ों की तरह उन्होंने खाना शुरू कर दिया। नाउ द जैकल हैड अ स्मॉलर स्टमक देन द कैमल एंड वॉज सून फुल। क्या मतलब हुआ? एक पास्ट कैटेगरी का सेंटेंस है फ्रेंड। ये एक पास्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी का जो हैड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सीआर के पास तो एक छोटा पेट था एंड उससे तो देन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी के साथ कंपेयर करने के लिए। उसका ऊँट का जो था वो ऊँट से, जो जयकाल का जो पेट था वो ऊँट से काफ़ी छोटा था। एंड सून फुल, और वो जल्दी ही भर गया। एंड एज द कैमल कंटिन्यूड ईटिंग द जैकल स्टार्टेड टू हाउल लाउडली। और क्योंकि जो कैमल था, एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड यहाँ पर, क्योंकि कैमल जारी रखा था उसने खाना। कंटिन्यूड मतलब उसने जारी रखा, खाने को जारी रखा। द जैकल स्टार्टेड टू हाउल लाउडली, तो जो जैकल था, जो सियार था, उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। हाउल मतलब होता है गुर्राना। जैसे जो जितने भी डॉग होते हैं वो हाउल करते हैं, गुर्राते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे वॉल्फ होते हैं वो पूरा उनका जो पैक होता है वो रात को ज़रूर हाउल करता है। तो इस तरह से उनने हाउल करना, बहुत तेज़ी के साथ हाउल करना शुरू कर दिया। द कैमल आस्क्ड, कैमल ने पूछा। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और मैन वर्ब डूइंग। तो क्या मतलब हुआ? तुम क्या कर रहे हो? द जैकल कामली रिप्लाइड, जो जैकल था उसने शांति से जवाब दिया। ओह आई ऑलवेज नीड टू हॉल आफ्टर ईटिंग अ गुड मील। क्या मतलब हुआ इसका? ऑलवेज यहाँ पर फ्रेंड एक एडवर्ब की तरह आई है, और नीड है ज़रूरत है या आवश्यक है। तो इसका मतलब हुआ आई ऑलवेज नीड टू हॉल, मुझे ज़रूरत होती है गुर्राने की या ज़रूरत पड़ती है गुर्राने की। आफ्टर ईटिंग अ गुड मील, आफ्टर एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म में लेती है, मतलब एक जिरेंट फॉर्म में लेती है अपने बाद किसी भी वर्ब को।
तो मैं हमेशा मुझे गुर्राने की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे भोजन को खाने के बाद। हियरिंग द क्राइज ऑफ द जैकाल, एक बार फिर पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ हुआ है। द फार्मर एंड हिज मैन हैड रीच द फार्म, तो क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? उस सियार की चीख सुनते ही जो किसान थे और उसके आदमी थे, किसान और उनके आदमी पहुंच गए थे फार्म पर, उस खेत पर। एंड द फर्स्ट थिंग दे स्पॉटेड वाज द लार्ज कैमल, एंड और जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने स्पॉट की मतलब अपनी आंखों से देखी, एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, यही इस सेंटेंस की मेन वर्ब है फ्रेंड। ये सब्जेक्ट है हमारा दे। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या देखी वहाँ पर? एक बड़ा कैमल को देखा था। उन्होंने जो फर्स्ट चीज़ देखी वॉज द लार्ज कैमल था। दे स्टार्टेड बीटिंग अप द कैमल ब्रूटली, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है फ्रेंड। सब्जेक्ट ये मेन वर्ब, ये हमारी चेरेंट, बीटिंग अप एक फ्रेजल वर्ब की तरह यहाँ आई है। द कैमल ब्रूटली, ब्रूटली होता है बहुत निर्दयता से। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? उन्होंने शुरू कर दिया उस कैमल को निर्दयता से मारना। एज द पुअर एनिमल जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम टू सेव हिमसेल्फ, यहाँ फ्रेंड एक कोमा आया, कोमा के बाद एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया, तो इसका मतलब क्योंकि का सेंस नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए का सेंस होगा एज का। एज द पुअर एनिमल जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम टू सेव हिमसेल्फ, तो इसलिए जो वो बेचारा जानवर था वो कूदा उस धारा के अंदर। तो जंप की उनने, उसके जो जैसे वो कूदा होगा तो वो मूविंग, तो मूव करता हुआ वो उस धारा में कूदेगा, तो कहीं ना कहीं से वो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पर गिरता है, किसी नाउन पे, तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। टू सेव हिमसेल्फ, अपने को बचाने के लिए एक इन्फिनेटिव का यहाँ पर यूज़ हुआ है। द विली जैकॉल कैम रनिंग अप टू द स्ट्रीम एंड क्राइड, जो कपटी, जो मूर्ख था, वो कहते हैं विली, कहते हैं चालाक, कपटी जो मक्कार सियार था, वो आया भागता हुआ। तो ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे फ्रेंड, रनिंग, ये एक नाउन का काम नहीं कर रही है यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है जो उस जयकाल के बारे में बता रही है कि वो आया वहाँ भागता हुआ, अप टू द स्ट्रीम एंड क्राइड, उस धारा तक आया, एंड और वो रोया, और वो रोया। तो जहाँ दो काम हुए, एक तो वो भागता हुआ आया स्ट्रीम तक, और उसके बाद वो रोया। हे होल्ड ऑन, उसने कहा, उस जेकॉल ने उस कैमल से कहा, हे होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है ठहरो। यू हैव टू टेक मी बैक विद यू, और उसने कहा तुम्हें मुझे वापस ले जाना है, अपने साथ ले जाना है। तो मुझे करना है, मुझे करना पड़ता है, जब भी हमें इस सेंस के अंदर सेंटेंस बनाने होते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव टू का यूज़ करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है V1 टैग, जैसे यहाँ यूज़ करा है। तो उसने कहा कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें मुझे अपने साथ वापस लेके जाना है, अपने साथ। द कैमल डिसाइडेड टू टीच द यंग जैकॉल अ लेसन, क्या मतलब हुआ इसका? तो जो ऊँट था उसने निर्णय लिया, फैसला किया, टू टीच, फिर दोबारा एक इन्फिनिट कर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप नाने नी का सेंस निकलेगा इस सेंटेंस के अंदर। तो ऊँट ने फैसला किया सिखाने का, एक सबक सिखाने का, तो नाने नी का सेंस आ रहा है यहाँ पर उस यंग जैकॉल को। तो उस यंग जैकॉल को उनने सबक सिखाने का निर्णय लिया। जस्ट एज दे रीच द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, तो ठीक जैसे ही वो पहुँचे, दे एक हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, दे रीच्ड द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, उस धारा के बीच में जैसे ही वो पहुँचे, द कैमल बेंट लो, जो ऊँट था वो थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा झुककर नीचे हो गया। एंड द जैकॉल वॉज स्टक इन द मिडल ऑफ द नोवेयर, और जो जैकॉल था वो फंस गया, स्टक कहते हैं फंसने को, उस ऐसी जगह पे, मतलब इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, नोवेयर का मतलब वो कहीं नहीं जा सकता था उस टाइम, वो ऐसी जगह पे था, ना वो पीछे जा सकता था ना आगे जा सकता था। ऐसी सिचुएशन में उस कैमल ने उसको लाकर खड़ा कर दिया, उस जैकॉल को, अपना बदला लेने के लिए।
आगे देखिए फ्रेंड, ही ट्राइड थ्रेशिंग अबाउट एंड फॉर अ वाइल इट ऑलमोस्ट सीम दैट ही वॉज अबाउट टू ड्रॉन। तो उसने कोशिश की, थ्रेशिंग अबाउट होता है मतलब उसने हाथ पैर चलाए अपने, खूब कोशिश की वहाँ से थोड़ा स्विम करने की, वहाँ पर उसने कोशिश की थ्रेशिंग अबाउट एंड फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए इट ऑलमोस्ट सीम, तो वो करीब करीब ऐसा प्रतीत हुआ वो जेकॉल, दैट कि ही वॉज अबाउट टू ड्रॉन, कि वो डूबने ही वाला था। तो इस तरह से प्रतीत हुआ एक टाइम पर कि ऐसा लगा था कि वो डूबने ही वाला था। टिल ही फाइनली मेड इट टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो ऐसा प्रतीत हुआ ढूंढने वाला है, जब तक कि वो, ये टिल एक जब तक के लिए इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, ये कंजक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये भी, जो एक कंडीशन को, कंडीशन सेंटेंस के अंदर भी आती है, कोई कंडीशन या कोई शर्त होती है जब, तो जब तक कि वो आखिरकार उन्हें मेड इट का मतलब होता है किसी काम को करना, पूरा करना। तो यहाँ जो काम था वो उस अदर साइड पर पहुँचने का काम था, तो उसने आखिरकार उसको पूरा किया। वहाँ साइड, उस धारा की दूसरी साइड पे जाना बहुत ही मुश्किलाहट के साथ, मतलब बहुत ही परेशानी के साथ उसने वहाँ पर पहुँचा वो। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी, और आज की स्टोरी का जो मॉरल है, यू गेट बैक व्हाट यू गिव। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो जैसा ही सलूक आप दूसरों के साथ करते हैं वो भी आपके साथ वैसा ही सलूक करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ नई बातें भी आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चली होंगी। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना स्टोरी को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड, अगली स्टोरी में बहुत जल्द मिलते हैं।